नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा एक मेल हथेली को लेकर आया हूँ। इस हथेली में देखेंगे, सबसे पहले जब आप किसी की हस्तरेखा को देखते हैं तो उनकी उंगलियों को अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि उंगलियाँ बहुत कुछ कहती है। अब इनकी हम छोटी उंगली को देख रहे हैं, जैसे देखिए छोटी उंगली बड़ा कार्य कराती, ये हमेशा आप ध्यान में रखें। छोटी उंगली यदि बड़ी है आपकी तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो तय है। इनके हथेली में क्या हो रहा है कि एक तो छोटी उंगली का झुकाव जो है अनामिका उंगली की ओर है। ये सारी उंगलियां एक दूसरे की ओर झुकी हुई है, ये दो स्ट्रेट है। इसका झुकाव कहीं ना कहीं धन को बनाने की ललक को दिखलाता है, क्योंकि ये सूर्य की ओर सपोर्ट कर रहा है। मान हो सम्मान हो, इस प्रकार की मन में इच्छाएं तो काफ़ी प्रबल है, लेकिन यहाँ स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं दिख रही। क्यों? इस उंगली के अनामिका उंगली की इस पर्व से आपको हमेशा अपनी छोटी उंगली का तुलना करना है। इसके अपेक्षा यदि छोटी उंगली आपकी बहुत ही नीचे रह जाती है, अर्थात जीवन में आपको संघर्ष अधिक करना होगा किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए। कहने का अर्थ है कि जीवन में परिश्रम अधिक कीजिएगा तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी, या फिर बहुत अधिक संघर्ष के बाद आपको थोड़ी सी सफलता मिली। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। यदि किसी जातक के इसके 50% से ऊपर हो तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस पर्व को छूती हो ये अति शुभ मानी जाती है। इससे बड़ी वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, कई क्षेत्र के नॉलेज रखने वाले। ऐसी बड़ी उंगलियां बड़े पदाधिकारी, बड़े लीडर की हथेली में मिलती है। आइए इस हथेली में अन्य चीज़ों को देखते हैं क्या कहती है। हथेली में एक बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा है, ये देख लीजिए, बिल्कुल हथेली को पार करते हुए। लंबी मस्तिष्क रेखा, अर्थात जिनके भी हथेली में लंबी मस्तिष्क रेखा हो और हथेली को पार करती हुई हो, एक बात तो तय है, मस्तिष्क से काफ़ी उर्वर और मजबूत होते हैं। अर्थात इनके विचार, इनकी सोचने समझने की शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। आम लोगों से अलावा हट के सोचते हैं, अधिक सोचते हैं, और हाँ, दिमाग से अधिक सोचते हैं। दिल के ऊपर दिमाग, हृदय रेखा के ऊपर दिमाग हावी रहता है। अर्थात ऐसे जातक स्वार्थ प्रवृत्ति के भी होते हैं, और ऐसे जातक अपने मूल स्थान से दूर जाके विशेष तरक्की उन्नति भी करते हैं। ये आपकी मस्तिष्क रेखा करती है। आइए इनकी भाग्य रेखा के विषय में एक स्पष्ट और बहुत ही विचारणीय प्रश्न मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि अक्सर लोग भाग्य रेखा, धन की बात जब आती है तो लोग भाग्य रेखा को देखते हैं, लेकिन भाग्य रेखा में टूट होना देख लीजिए। पहला टूट इस स्थान पर है, दूसरा टूट इस स्थान पर है। इस प्रकार का भाग्य रेखा में ब्रेक को दिखलाना, टूट को दिखलाना सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। ये दो स्थानों पर टूट है। यदि किसी जातक के हथेली में इस प्रकार की चिन्ह बनती है तो एक बात तो तय है कि आर्थिक स्थिति डमाडोल रहेगी। आर्थिक स्थिति में समस्याएं उत्पन्न होगी, चलते हुए कार्य में समस्या होगी, जिसके कारण हो सकता है कि कार्य आप छोड़ दें, कार्य बदलना पड़े, लोग आके उसमें अड़ंगे लगा दें। इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो भाग्य रेखा हथेली में होना और लंबी और स्पष्ट साफ सुथरी होना अति आवश्यक है। भाग्य रेखा यदि आपके हथेली में बिल्कुल क्लियर है, इसकी किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं है, और यह निर्बाध होकर शनि पर पहुंचती है, शनि पर पहुंचने पर भाग्य रेखा अपने पूर्ण अवस्था की ओर जाती है। शनि हमारे कर्म का क्षेत्र है, अर्थात भाग्य को कर्म का सपोर्ट मिल रहा है, ये कहता है। ये रेखाएं स्पष्ट हो तो इसके 100% आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ में शनि पर्वत भी शुभ अवस्था में होनी चाहिए। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कि मेरे हथेली में लंबी भाग्य रेखा है लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति ना हो कि रेखाएं यहाँ टूटी है, पुनः यहाँ से शुरू हुई है, पुनः यहाँ पर टूटी है और पुनः इस प्रकार से हुई है। ये आपको आर्थिक जगत में गहरी संघर्ष को दिखलाता है, समस्याओं को दिखलाता है। आइए आज का अंक था हमारा राहु के विषय में। राहु की रेखाएं होती कहाँ हैं आप लोग सभी जानते होंगे, हमारे कई अंक में इसके विषय में कही गई है। इस महाशय की हथेली में कई राहु रेखाएं दिख रही है, कई राहु रेखाएं इस प्रकार से। ये क्या कहती, इतनी अधिक संख्या में राहु रेखाएं। राहु रेखाएं उम्र के जिस पड़ाव तक, इनके यदि उम्र की गणना करें तो उम्र यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष माना जाता है। यदि मोटा मोटी लगभग हम इसके लिए यहाँ 50 वर्ष, यहाँ तक लगभग 45 वर्ष, अर्थात जीवन के 45वें वर्ष तक इनको राहु अत्यधिक परेशान यहाँ करने वाला है।
कैसे? एक देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुई है ये रेखा, इसने यहाँ लाइफ लाइन को टच कर दिया। ये देख लीजिए, यहाँ आगे बढ़े। ये जितनी भी रेखाएं आपके जीवन रेखा को छूती है, जिसने नहीं छुआ वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, लेकिन जिसने भी आपके लाइफ लाइन को टच कर दिया अर्थात वो आपके जीवन में प्रभाव अवश्य डालेगा। राहु सबसे खतरनाक स्थिति में होता है। यदि हथेली में राहु रेखाएं नहीं है, ऐसे जातक जीवन में अच्छे सफल होते हैं, क्योंकि उनके कार्य में अड़ंगा नहीं लगता है। आपके कार्य में, आपके सफलता में अड़ंगा डालने वाला सबसे बड़ी चीज़ें हैं राहु रेखाएं, जिसे समस्या की भी रेखाएं कहते हैं और तरह तरह की बातें हैं। ये समस्याएं कौन डालेगा? यदि ये रेखाएं छोटी छोटी पतली है तो ये समस्याएं आपकी इंटरनल हो सकते हैं, अर्थात आपके अपने लोग हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, बाहर के लोग तो होंगे ही, नज़दीकी लोग भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये रेखा मजबूत स्थिति में हो, ये आपकी जीवन रेखा को काट दे, अब आपके लाइफ को ये बुरी तरह से प्रभावित करने वाले हैं। उम्र के जिस पड़ाव में ये काट रहे हैं उसके 2 वर्ष आगे पीछे जोड़ लीजिए, ये आपको उस 2-3 वर्ष आगे पीछे जोड़ लीजिए तो कुल 3 वर्षों तक कम से कम ये समस्याग्रस्त आपको रखेगा ही रखेगा। और जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि राहु रेखाएं यहाँ कई संख्या में या कई राहु रेखाएं लाइफ लाइन को काट के इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा को काटती हुई यहाँ तक जा रही है। अब लाइफ लाइन को इसने यहाँ काट दिया, जीवन को प्रभावित कर दिया, मस्तिष्क रेखा को काट दिया, अर्थात आपको अब गहरे चिंतन में डाल देगा, चिंता उत्पन्न कर देगा, मानसिक समस्या व्यथित होकर देगा मन को। यदि ये भाग्य रेखा को काटता है तो ये बिल्कुल शुभ और अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से आपके साथ समस्याएं उत्पन्न करेगा, चलते हुए कार्य में अड़ंगा लग सकता है, समस्या उत्पन्न होता है। अब दूसरी तीसरी रेखाएं देखें तो इनके हथेली में अन्य रेखाएं भी काट रही है, अर्थात ऐसी स्थिति दिखलाता है कि जीवन में एक समस्या से निकलते हैं, दूसरी समस्या में जाके उलझ जाते हैं। जितनी अधिक संख्या में राहु रेखाएं हैं उतनी समस्या। यदि ये रेखाएं लंबी लंबी है, आपके मस्तिष्क रेखा को काट दिया, आपके भाग्य रेखा को काट दिया, हृदय रेखा को काट दिया, तो ये गहरी समस्या जीवन में बड़ा इफेक्ट छोड़ कर जाती है। राहु यदि गड़बड़ हो तो एक बात तो तय है, आप अपने सबसे पहले अपने आचार विचार को अच्छा रखें। यदि आचार विचार को रखेंगे तो भगवान शनि देव की विशेष कृपा भी आपको मिलेगी और राहु अधिक परेशान भी आपको नहीं कर सकेगा। ये एक सिंपल सा उपाय, हालांकि राहु के बहुत सारे उपाय हैं, मैं लोगों को बताते रहता हूँ। तो ये देखिए राहु की समस्या। अब हथेली में राहु के साथ साथ है कि राहु से लाभ क्या हो सकता है। राहु देखिए होता है क्या है कि अचानक से धन के योग बनाता है। राहु लाभ भी कराता है, लेकिन राहु रेखाएं आपको लाभ नहीं कराएगी। अचानक से मिलने वाला कोई कार्य, अचानक से धन संपत्ति, जैसे लॉटरी हो गई, सट्टा हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आप करते हैं जहां से अचानक से धन का लाभ होने की संभावना हो, ऐसे चीज़ों में इन जातक को विशेष नुकसान होता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे अचानक वाले धन लाभ से आपको यहाँ समस्या उत्पन्न होगा, अर्थात आपको धन का नुकसान हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको विशेष सतर्क रहना है। तो हमने बात कर लिया राहु रेखा के विषय में। ये रेखाएं यदि मजबूत है, जितनी अधिक मजबूत, गहरी और स्पष्ट होगी, इसके प्रभाव उतने मजबूत होंगे, उतने लंबे समय तक रहेंगे। रेखाएं यदि पतली, कहने का अर्थ है जैसे आपका ये जीवन रेखा है, ये बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, अर्थात ये बिल्कुल क्लियर है, ये निर्दोष है। इतनी ही मोटी रेखा यदि आपको यहाँ काट रही है तो उतनी ही मजबूती से आपको डिस्टर्ब करेगी। यदि ये रेखा पतली है, जैसे इसमें बहुत सारी रेखाएं पतली पतली दिख रही है, तो ये समस्याएं तो उत्पन्न करेगी। और लाइफ लाइन के अगर इस पार रह जाती है या सिर्फ छू के रह जाती है तो बहुत गहरी समस्या उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन लाइफ लाइन को काट दे या उसके उस पार हो जाए तो ये बड़ी समस्या होती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।